तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ABB का स्मार्ट पोजिशनर जो आता है उसके इंटरनल जो भी हमारे पार्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कार्ड है उसमें क्या क्या लगा रहता है। सेंसर हमारा क्या रहता है, पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पोटेंशियोमीटर है और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या रहता है, कैसे पोटेंशियोमीटर को चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा IP कन्वर्टर और इसका जो असेंबली दिया हुआ है स्पूल वाल का, और IP कन्वर्टर के अंदर में जो हमारे टार्क मोटर लगे रहते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू से आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पोजिशनर का जो इंटरनल पार्ट्स है उसको किस तरीके से ओपन करते हैं और फिर ये ओपन करके किस तरीके से उसको चेक किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो दोस्तों सबसे पहले इस पोजिशनर को हमें ओपन करने के लिए इसका जो टॉप कवर है, इस कवर को हमको रिमूव करना है। तो इसको आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से या फिर टेस्टर से इसको आप ओपन करके बाहर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से बाहर कर लेते हैं। हमने इसको पहले से ही लूज करके रखा था ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए हमने यहाँ से जैसे आप टॉप कवर यहाँ से रिमूव करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लुकिंग ग्लास होता है और किसी किसी पोजिशनर में यहाँ पे कट रहता है और एक मैकेनिकल पोजीशन इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, लेकिन इस वाले में नहीं लगा हुआ है। और ये सिंगल एक्टिंग टाइप का है, एक डबल एक्टिंग टाइप वाला भी आता है। सेम टू सेम वही रहता है, सारे फंक्शन वैसे ही रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो केबल ग्लैंड है आप इसको खोल के बाहर भी कर सकते हैं ताकि ये जो वायर है आपको दिक्कत ना करे इसको बार बार ओपन करने में, अदरवाइज आप इसको रख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आपको मैकेनिकल जो पोजीशन इंडिकेटर लगा हुआ है तो आप इसको रिमूव करके वो पहले उसको ओपन करके हटा लेंगे। हमारे पास यहाँ से लगा नहीं है तो अभी इसको हम पहले कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो डिस्प्ले का जो कवर है यानी बटन वगैरह का जो फंक्शन है इनको हमें ओपन करके बाहर करना है। तो इसको ओपन करने के लिए हमको देखिए यहाँ पे टूल्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इस पूरे को ओपन करने के लिए चाहिए आपको इस टाइप का सर्किल प्लायर। अब ये सर्किल प्लायर भी दो टाइप का आता है, एक इनर और आउटर टाइप का। तो आपको लेना है आउटर टाइप का। तो ये आउटर टाइप का हमारे पास सर्किल प्लायर चाहिए, एक नॉर्मल टेस्टर चाहिए। उसके अलावा आपके पास से कुछ चाहिए आपको 4 mm की एलंकी, 4 mm की एलंकी की भी जरूरत पड़ती है इसके अंदर में। इसके अलावा आपको यहाँ पे टार्क टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, टार्क स्क्रू ड्राइवर, ये T10, ये इसका नंबरिंग आता है। ये जो इस टाइप के जो स्क्रू ड्राइवर आते हैं इनकी नंबरिंग आती है। तो आपको इसमें का T10 टाइप का रहता है जो कि स्टार टाइप का रहता है, तो वैसा वाला चाहिए T10 का। तो सारे अगर टूल्स आपके पास अवेलेबल है उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए रहते हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ एक इस साइड में दिया हुआ। तो इन दोनों को इस वाले स्क्रू ड्राइवर से आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे T10 का स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, इससे हम उसको ओपन कर लेते हैं। और आपको जब भी आप इसको ओपन करें आपको ध्यान रहना है कि कहाँ से आप कौन सा पार्ट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, आपको बाद में इसमें फिट करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट कहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ से इस साइड से हम पहले ओपन कर लिए, उसके बाद अब इधर साइड वाला जो है इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही दोनों साइड का ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आप इसको निकालने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी नहीं निकलेगा, तो आपको लगेगा कहीं और स्क्रू है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये जो हमारे टर्मिनल जो दिया हुआ है, टर्मिनल के बाद यहाँ पे एक फंसाया हुआ रहता है, ये जो प्लास्टिक है वो क्लिप टाइप का एक रहता है। आपको यहाँ पे देखिए, ये आप ध्यान से यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको ये बाहर की तरफ खींचना होता है। आप इसको टेस्टर से भी खींच सकते हैं। तो इसको आपको बाहर की तरफ दबा के उसके बाद इसको निकालना है। अब ये जो है नॉर्मली निकल जाएगा। अब देखिए ये जो कवर है, कवर निकल के हमारा बाहर आया। जैसे ही दोस्तों बाहर कवर आता है तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड इसमें दिखेगा और ये जो हमारा LCD है, LCD का वाला डिस्प्ले दिखेगा। इसके अलावा ये तीनों हमारे टर्मिनल्स हैं और एक टर्मिनल यहाँ पे है जो कि फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पे 3 कनेक्टर आपको दिखेंगे, एक चौथा भी यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है लेकिन ये यूज में नहीं है। बाकी 3 कनेक्टर जो है हमारा यूज है। ये मेन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। बाकी यहाँ पे चारों जो बटन्स होते हैं उनका ये पुश बटन यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो अभी क्या करना है कि हमको ये जो कार्ड है, कार्ड को भी बाहर करना है। तो कार्ड को बाहर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो कार्ड रहता है ये फीडबैक कार्ड रहता है। तो फीडबैक कार्ड को हमको निकाल लेना है यहाँ पे बाहर। ये जैसे फीडबैक कार्ड को बाहर निकालेंगे तो आप चाहेंगे तो ये जो हमारे बस बार वाले वायर जो लगे रहते हैं आप इनको निकाल भी सकते हैं और या फिर इसमें रहने देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक कार्ड, क्योंकि फीडबैक वाला जो केबल होता है इसी में कनेक्ट रहता है। तो ये फीडबैक कार्ड हो गया। इस फीडबैक कार्ड को हम यहाँ से नॉर्मली बाहर निकाल सकते हैं और लगाने के टाइम पे ये इस तरीके से यहाँ से इंसर्ट करके लगा दिया जाता है। तो इसको बाहर कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर को आपको निकाल लेना है। तो इसको निकालने के लिए आपको दोनों साइड से पकड़ के ऊपर खींचेंगे तो बाहर आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ से कनेक्टर जो है आपको बाहर निकाल लिए। उसके बाद एक कनेक्टर यहाँ पे भी दिया हुआ रहता है, तो आप चाहिए तो इस कनेक्टर को भी आप खोल सकते हैं
अदरवाइज आपको बिना खोले भी एक निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, सब अब इस कार्ड को बाहर निकालने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आपको यहाँ से लूज कर लेना है। तो ये स्क्रू जो है यहाँ से ओपन करके हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद किसी किसी में एक स्क्रू यहाँ पे भी दिया रहता है, इसमें भी दिया था, लेकिन अभी ये मिसिंग हो गया है इसमें। तो जैसे दोनों स्क्रू ओपन करेंगे, स्क्रू ओपन करने के बाद जो है कार्ड जो हमारा बाहर आ जाता है। जैसे देखिए कार्ड इस तरीके से जब आप बाहर करेंगे, मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है पूरा इसमें लगा हुआ रहता है। तो ये कार्ड जो है इस तरीके से यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे हमने ये पिन जो निकाला था, तो ये जो वायर है यही हमारा है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर जो फीडबैक प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये पोटेंशियोमीटर जो है इनके अंदर से जो हमारा फीडबैक शाफ्ट है वो निकला हुआ रहता है। ये फीडबैक शाफ्ट देखिए इस साइड से जो कनेक्ट रहता है, बैक साइड से देखिए ये वाला जो फीडबैक शाफ्ट है यही जो है इसमें इंसर्ट रहता है पोटेंशियोमीटर में। और पोटेंशियोमीटर होता है क्या, पोटेंशियोमीटर एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जो कि जितना उसमें वेरी करता है तो उसमें रेजिस्टेंस का सिलेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर फीडबैक का काम करता है। इसी में से आपको मैकेनिकली सामने से देखने के लिए भी इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, और बाकी इस वायर के जरिए हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें फील्ड में कंट्रोल रूम में भी हमें फीडबैक जाता है कितना % वाल्व ओपन हुआ और क्लोज हुआ है। तो ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके निकाले आपका जो मेन अंदर का जो डिवाइस है वो आपको बाहर नहीं निकल पाएगा। अंदर में जो हमारा है स्पूल वाल्व, यानी जिसको हम पायलट वाल्व बोलते हैं, और आईपी कन्वर्टर जिसके अंदर जो हमारे टार्क मोटर वगैरह लगा रहता है, वो सारा सिस्टम अंदर में है। तो ये बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर का जो सेक्शन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक सर्क्लिप जो लगा रहता है, ये हमने पहले से लूज किया हुआ है, इसको आपको बाहर निकालना होता है। तो ये सर्क्लिप बाहर निकालने के लिए ये जो है आपको सर्क्लिप प्लायर का यूज करना होता है, इसमें फंसा के आपको फैला के इसको बाहर निकालना। तो हमने पहले से इसको लूज रखा था, हम इसको क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। अब इसको हम बाहर कर लेंगे। उसके बाद ये जो पोटेंशियोमीटर है इसमें से बाहर निकल के आ जाता है। अभी देखिए, या तो पोटेंशियोमीटर अगर ज़्यादा आपको टाइट लग रहा है तो आपको क्या करना है कि अपोजिट साइड में ये जो फीडबैक वाला शाफ्ट है, तो इस साइड में भी एक हमारा सर्क्लिप प्लायर रहता है, वो सर्क्लिप प्लायर भी हमने पहले से लूज रखा था। देखिए इस साइड में जो है नीचे हमारे गिरा हुआ है, तो आपको इसको भी निकाल लेना है। उसके निकालने के बाद आप इधर से बाहर से इसको फोर्स करेंगे, दबाएंगे, तो ये जो है ऊपर आने लगता है। देखिए ये पोटेंशियोमीटर का पूरा जो सेक्शन है इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये इसका वायर है, इसमें 3 वायर जो है कनेक्ट रहता है, 2 पावर सप्लाई के लिए, 1 फीडबैक वायर रहता है। तो ये इसमें 3 वायर कनेक्ट है जो कि मेन पीसीबी से कनेक्ट रहता है, और ये फीडबैक शाफ्ट है, और ये शाफ्ट में ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। केवल ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये पोटेंशियोमीटर है। इसके अंदर में हमारा शाफ्ट जो है रोटेट होता है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहता है राउंड शेप में, वो सिलेक्शन होता है। तो इसी तरीके से ये जो है काम करता है। तो इसको भी हम बताएंगे किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, आगे इसके बारे में बताते हैं। तो हम इसको पोटेंशियोमीटर वाले को अलग रख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो मेन इसमें हमारा पायलट वाल्व और जो आईपी कन्वर्टर जो है, इनको आपको बाहर निकालना है। तो इनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे 2 एलन की सेट इसको टाइट किया गया रहता है, तो आपको उसको पहले उसको लूज कर लेना है। जैसे कि देखिए एक एलन की यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है और एक यहाँ पे अंदर में लगा हुआ है, तो इनको दोनों को आपको ओपन कर लेना है, रिमूव कर लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए एलंकी, तो हमारे पास एलंकी है, 4 नंबर की एलंकी इसमें लगती है। आपको 4 नंबर की एलंकी से इसको लूज कर लेना है। ये बहुत टाइट रहता है पहले से ही, लेकिन हमने पहले से हल्का हल्का सबको लूज करके रखा था। तो इसको हम ओपन करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप इसको लूज करिएगा, लूज करने के बाद जब आप इसको उठाएंगे पायलट वाल्व को उठाने के टाइम इसमें छोटे छोटे ओरिंग जो है लगे रहते हैं नीचे, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ओरिंग जो है मिस ना हो, अदरवाइज जब एयर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो एयर का लीकेज होगा। तो ये दोनों एलंकी हमने लूज किया है। यहाँ लूज करने के बाद इसको बाहर करते हैं। देखिए अभी हम इसको बाहर करेंगे। ये पायलट वाल्व देखिए इस तरीके से जो है बाहर निकल के आ जाता है, और ये तो टोटली खाली डब्बा हो जाता है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। इसमें बस एयर का जो है इनपुट और आउटपुट का एयर का पोर्ट रहता है। तो देखिए इसमें जो है अब आपको एयर का जो पार्ट है वो समझा देते हैं। यहाँ पे ये जो वाला आप होल देख पा रहे होंगे, ये इनपुट का एयर है, ये इनपुट एयर के लिए है, और ये जो एयर का पोर्ट है ये एग्जॉस्ट एयर के लिए रहता है। बाकी इस साइड में 2 एयर के जो पोर्ट हैं
वो आउटपुट के लिए रहता है, एक आउट 1 के लिए रहता है, एक आउट 2 के लिए रहता है। तो इसमें हमने केवल आउट 1 ही यूज किया है, आउट 2 जो है यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है, डमी किया हुआ है। तो उसी तरीके से क्योंकि सिंगल एक्टिंग है पहले सही, तो देखिए जो पायलट वाल है, पायलट वाल में भी हम आपको बताते हैं कौन इनपुट का रहता है, कौन आउटपुट के लिए रहता है। तो ये वाला जो बॉटम का पार्ट है ये इस तरीके से रहता है, ये ऊपर रहता है, टॉप का रहता है, ये नीचे बॉटम का रहता है। तो बॉटम वाले का ऐसे फिट रहता है। जब हम इसको ऐसे निकालेंगे तो देखिए ये वाला जो है एग्जॉस्ट का पोर्ट हो जाएगा, और ये वाला इनपुट एयर का पोर्ट हो जाएगा, और ये आउटपुट 1 का रहेगा, और यहाँ से आउटपुट 2 का आता है। चूंकि ये सिंगल एक्टिंग है तो इसमें एक ही आउट का जरूरत है, तो ये वाला इसीलिए देखिए पैक है, और ये आउटपुट वाला जो है ओपन है। तो यहाँ से आउटपुट एयर है, ये इनपुट एयर है, ये एग्जॉस्ट एयर का पोर्ट है। तो ये पूरा असेंबली जो है, जो कि सिल्वर कलर का आप देख पा रहे होंगे, ये पायलट वाल, या इसको हम पायलट वाल वाला बोलते हैं। बाकी इतना जो असेंबली है जो ग्रे कलर का जब देख पा रहे होंगे, ये आईपी कन्वर्टर का असेंबली है। इसके अंदर हमारे जो है टार्क मोटर वगैरह जो भी लगा रहता है, इसी पे हम 4 to 20 मिली एम्पियर का जो कमांड देते हैं। तो ये जो है पायलट एयर को अंदर की ओर स्पूल वाल को, पायलट वाल को ऑपरेट कराने के लिए पायलट एयर का सप्लाई करता है। तो यहाँ से इसको आप टर्मिनल को आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई कार्ड है, कार्ड खराब हो तो कार्ड को आप इसी प्रकार से रिप्लेस करते हैं। अगर आपका फीडबैक सही नहीं आता, फीडबैक कार्ड को भी आप उसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके जितने भी कार्ड हैं आपको स्पेयर में आते हैं सर्विसिंग करने के लिए, तो आप अगर कार्ड चेक करके आप कार्ड रिप्लेस करके देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, अगर हम जो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो कमांड देते हैं, तो इसी वायर के थ्रू यहाँ पे ये टार्क मोटर लगा हुआ है, टार्क मोटर पे आता है, और टार्क मोटर के अंदर में देखिएगा फंक्शन जो लगा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे छोटा छोटा एकदम मैकेनिज्म बना हुआ है, यहाँ से आपको दिखाई देगा अपोजिट साइड से। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, यही जो है इसको अंदर की ओर जो प्रेस करता है। जब इस पर 4 to 20 मिली एम्पियर कमांड देते हैं तो इसके अंदर का जो फंक्शन है इसको अंदर इसको प्रेस करता है। जब जितना प्रेस होता है तो उतना ही जो पायलट एयर है 3 से 15 PSI का एयर जो है वो अंदर मेन जो पायलट वाल है उसको ऑपरेट कराने के लिए अंदर जाता है, और उसको एयर इनपुट आउटपुट वाले एयर को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है। तो मेन ये जो इतना पोर्सन है ये हमारा IP कन्वर्टर है, यानी कि करंट टू प्रेशर कन्वर्टर। आई का मतलब होता है करंट, P से होता है प्रेशर। तो IP कन्वर्टर का काम क्या रहता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग जो 3 से 15 PSI का एयर है उसको कंट्रोल करना। तो ये 3 से 15 PSI के एयर को कंट्रोल करके आगे भेजेगा। तो आगे जो हमारा पायलट वाल या फिर स्पूल टाइप, ये अगर स्पूल टाइप है तो स्पूल टाइप, ये डिस्क टाइप का, ये जो है वाल वो भी डिस्क टाइप का है। इसी टाइप का जो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप के जो पोजिशनर आते हैं उसमें स्पूल टाइप का वाल जो है यूज किया जाता है। और ये हमारा डिस्क टाइप का है, पूरा पैक है, कॉम्पैक्ट टाइप का है। ये डिस्क टाइप का जो सोलेनॉइड वाल है जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से ये भी है। देखिए ये 2 डिस्क यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये हमारा IP कन्वर्टर हो गया। IP कन्वर्टर में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि आप कमांड देते हैं लेकिन क्या है कि यहाँ पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। तो इसके लिए आपको चेक करना है यहाँ से सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर सप्लाई आ रहा है तो IP कन्वर्टर जो है आपका खराब हो चुका है। तो अगर आपके पास नया IP कन्वर्टर है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 2 बोल्ट दिए गए रहते हैं, एक यहाँ पे एलेंकी बोल्ट दिया हुआ है, एक इस साइड में है, सॉरी देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे एलेंकी बोल्ट दिया हुआ है, कि यहाँ पे एलेंकी बोल्ट दिया है। जैसे ही दोनों को ओपन करेंगे तो IP कन्वर्टर जो है आपका बाहर आ जाता है। तो आप दूसरा जो IP कन्वर्टर इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टार्क मोटर दिया हुआ है जो कि इस पर हम 4 to 20 मिली एम्पियर देते हैं। तो इनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है। तो ये था दोस्तों इसका इंटरनल पार्ट्स एंड वर्किंग। एक अब इसको हम इंटरनली ज़्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर से डिसबैलेंस हो जाएगा तो इसका ऑपरेटिंग सही से नहीं हो पाएगा। बस हम आपको समझा दिए कि अंदर कौन कौन से कार्ड लगे रहते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो ये इसका हो गया आपका पायलट वाल, और ये जो है हमारा IP कन्वर्टर, ये वाला पोर्शन को हम IP कन्वर्टर बोलते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे से जो है मैकेनिज्म, छोटे छोटे स्क्रू लगे रहते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं खोलना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पोटेंशियोमीटर लगा रहता है, आपको अगर फीडबैक सही से नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि आपका पोटेंशियोमीटर जो है खराब हो गया हो। तो पोटेंशियोमीटर खराब कैसे चेक करेंगे, इसमें जो है आउटपुट रेजिस्टेंस आपको देखना है कि इसको हम रोटेट करने पर इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि मल्टीमीटर से चेक करा के इसका रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है। देखिए इसमें 3 वायर दिया गया रहता है, तो आपको रेड और वाइट पे जो इस पे चेक कर लेना है कि रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है। तो हम पहले मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस आपको चेक करा देते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास ये मल्टीमीटर है, और इस मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब ये 0 0 आ रहा है, और उसके बाद पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस हमको चेक करना है। ये पोटेंशियोमीटर में देखिए यहाँ पे जो 3 टर्मिनल है, टोटल इसमें 6 टर्मिनल है, तो 3 ही टर्मिनल यूज में है।
तो हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा वाले टर्मिनल पे इसको हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं अभी ये 51.1 ओम ये इसका रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब जैसे ही हम अगर थोड़ा बहुत इसको घुमाएंगे तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस चेंज होगा। देख सकते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है इसमें। चलिए हम पहले, अभी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मल्टीमीटर हिल जा रहा है। देखिए अभी ये 51.3 आ रहा है, हम दोनों पे टच किए हैं। तो अभी क्या करेंगे कि हम थोड़ा मैनुअली इसको रोटेट करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए। देख सकते हैं अभी 17.2 रेजिस्टेंस जो है अभी इसका कम हो चुका है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम हो चुका है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर को भी चेक कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों बारी है इसकी पैकिंग की, कि फिर से आपको इसको फिट करना है। तो फिटअप कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे मल्टीमीटर को हम साइड करते हैं। अब फिटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि जो इनपुट का पोर्ट है और आउटपुट का पोर्ट है, यहाँ पे दो वोरिंग लगे रहते हैं छोटे छोटे, दोनों आउटपुट पोर्ट में और इनपुट पोर्ट में। तो यहाँ पे वोरिंग आपको देख लेना है वो वोरिंग है कि नहीं। अगर कहीं गिरा है तो आपको ध्यान देकर यहाँ पे लगा देना है। तो दोनों में यहाँ पे वोरिंग जो है मौजूद है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पायलट वाल्व निकालने के चक्कर में इसके साथ में वोरिंग भी बाहर आ जाता है, तो इसलिए श्योर कर लेना है। अब यहाँ पे है, अभी क्या करना है कि ये में लेना है पायलट वाल्व का पूरा असेंबली लेके आपको यहाँ पे इसमें फिट कर देना है। ये डाउन पार्ट है, तो डाउन पार्ट को हमेशा आपको नीचे रखना है, इस तरीके से इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे इसके जगह पे बैठा के दोनों जो इसके बोल्ट हैं, एलन की बोल्ट, उसको आपको फंसा लेना है इसमें। और इसको टाइट करने के टाइम एकदम पूरा फुल टाइट कर देना है दोनों स्क्रू, ताकि लीकेज ना हो। अगर हल्का सा इसमें लीकेज होगा तो समझिए आपका जो ऑपरेशन है पोजिशनर का वो सही नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने पायलट वाल्व बैठाया। पायलट वाल्व बैठाने के बाद दूसरा नंबर पे आएगा आपका पोटेंशियोमीटर। आपको पोटेंशियोमीटर को इसमें फिट करना है। और पोटेंशियोमीटर फिट करने के बाद टाइम देखना है आपको, ये जो पार्ट है ये आपको इस वाले में जो रॉड टाइप का दिया हुआ इसमें फिट आना चाहिए। इसमें हम अंदर डाल के इसको प्रेस करेंगे हल्के हल्के। उसके बाद इसमें मैच करा देना है और इसमें बैठा देना है और अंदर की तरफ बैठा देना है। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड में क्या करना है कि जो फीडबैक शाफ्ट निकला रहता है ये इतना पूरा बाहर आ जाए, तो आपका जो ये सर्क्लिप है, सर्क्लिप को इसमें फंसा देना है ताकि बाहर न जाए, लूज ना हो। उसके बाद इसको बैठाने के बाद ये जो हमारे कार्ड हैं, कार्ड को बैठाना है। तो इस वाले कार्ड को बैठाएंगे। उसके पहले ये जो हमारा फीडबैक जो कार्ड है, फीडबैक कार्ड को आपको अंदर डाल लेना है। तो अंदर फीडबैक कार्ड को डालने के तरीके देखिए, यहाँ पे इसका खांचा बना हुआ रहता है, इससे उसी में इसको इंसर्ट करके अंदर की ओर दबा देना है। इस तरीके से ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो मेन जो कार्ड है, मेन कार्ड को आपको ऐसे यहाँ पे रखना है
और ये जो फीडबैक वाला जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को इसमें होल में मैच करा देना है। उसके बाद इनके जो स्क्रू हैं उनको स्क्रू को टाइट कर लेना है। कि स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद जो हमारा सर्कलिप है वो अपर साइड वाला सर्कलिप भी इसमें आपको फंसा के इसमें टाइट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सर्कलिप फंसा लेने के बाद आपका जो टॉप कवर है, ये जो मेन कवर है, मेन कवर को फंसाना है। तो मेन कवर को आपको इस साइड से लगाना है। देखिए यहाँ पे दो जगह क्लिप इसमें दिया हुआ है फंसाने के लिए, एक इस साइड में और एक जो रहता है यहाँ पे इस साइड में रहता है। तो एक साइड से हम इस तरह से लगा लेते हैं। अब जो है इसमें दोनों टाइप स्क्रूज को टाइट कर लेना है। और एक सेकंड वाला स्क्रू आपको यहाँ पे टाइट कर लेना है। अब ये है पूरा टाइट हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको वायर को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ने वायर कनेक्ट कर दिया है एसएमपीएस के 24 वोल्ट के लिए। और अगर आपका पावर ऑन करने के बाद ही पावर ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका वायर है ये वो अपोजिट हो गया होगा। तो आप इसको रिवर्स कनेक्शन करके फिर आपको सही कर सकते हैं। चलिए अभी पावर ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं ये पावर है ऑन हो चुका है, यानी कि वायर का जो कनेक्शन है वो सही है। अब यहाँ से अगर आपको फीडबैक लेना है तो फीडबैक वाला वायर दोनों आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है आप फीडबैक के लिए बाहर यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा एरर आ रहा है, एरर इसमें कुछ आने लगा। तो ये जो एरर आ रहा होगा ये पोटेंशियोमीटर का एरर आ रहा होगा। इसमें क्या है कि दोस्तों ये एरर देखिए, इसमें एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए हैं। इसमें एक जो केबल था वो कनेक्ट नहीं हुआ है इसमें, सॉरी एक जो टर्मिनल हमने यहाँ से निकाला था वो कनेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, उसको टर्मिनल को हम इसमें फिर से दोबारा खोल के ओपन करके इसको फिट करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है यही हमारा छूट गया था, हम भूल गए थे यहाँ कनेक्ट करना। हम इसको फिर से इसमें फंसा देते हैं। अभी ये कनेक्ट हो चुका है। अभी कनेक्ट हो गया, उसके बाद देख लेते हैं केबल इसका कनेक्ट करके। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो अभी एरर फिर भी आ रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका पोजीशन जो है अगर -100 से अगर नीचे ले जाते हैं तो इसमें शायद एरर आना शुरू हो जाता है। देख सकते हैं
ये ज़्यादा माइनस में जाएगा अगर पोटेंशियोमीटर, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आने लगता है। तो हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे तो फिर से एरर जो है हट सकता है। ये लगभग -120 से नीचे जाने पे शायद एरर आने लग रहा है। 130 से नीचे जा रहा है माइनस में पोजीशन इसका, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आने लग रहा है। तो हम इसको पॉजिटिव में कर देंगे। देखिए अभी ये पॉजिटिव में हो गया। तो इसी तरीके से इसको एडजस्ट भी किया जाता है। तो ये अभी देखिए हमारा एरर जो है वो हट चुका है। तो अगर आपका इसमें कुछ एरर आ रहा है तो आपका इसी से रिलेटेड हो सकता है। अगर एरर 12 आ रहा है तो ये पोटेंशियोमीटर या फिर इसका फीडबैक से रिलेटेड ये एरर होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।